हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्जाम गुरु। आप सभी का मेरे चैनल ज्योग्राफी एग्जाम गुरु पे वेलकम है। जैसे आप लोग को पता है, मैं यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का प्रिपरेशन कराती हूँ। पेपर 1 के बहुत सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, एक बार जाके जरूर वॉच करें। एंड पेपर 2 का जो एडुकेशन, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। तो देखिए, जैसे एंड जल्द ही, इवन दैट मैं कल परसों से ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट जो है 1000 क्वेश्चंस का इम्पॉर्टेंट सीरीज़ कराऊंगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख दे ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो जैसे देखिए, ये जो है दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है और पेपर 2 है। आपको पता ही होगा, पहले पेपर 2 और पेपर 3 था। देखिए, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में समान लक्षण यह है कि ये सभी विश्वास करते हैं कि ये क्या विश्वास करते हैं, सभी में क्या कॉमन है हिंदू, बौद्ध और जैन में। यह संसार मिथ्या है, ईश्वर का अस्तित्व, आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म। तो आपको तो आंसर समझ में आ ही गया होगा। इसका आंसर होगा डी, कर्म और पुनर्जन्म। ज्ञान मीमांसा का अर्थ है, ज्ञान मीमांसा का क्या अर्थ है? तो जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है, स्टेम सेल रिसर्च, ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन, मूल्यों की प्रकृति का अध्ययन, संसार की प्रकृति का अध्ययन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा होगा ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन। ज्ञान मीमांसा का अर्थ है ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन। भारतीय दर्शन में प्रमाण का अर्थ क्या है? तो देखिए, भारतीय दर्शन में प्रमाण का अर्थ है ज्ञान स्रोत। क्या है? ज्ञान स्रोत। जैनियों की जीवन शैली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सामग्री प्रदान करता है? तो देखिए, जैनियों की जीवन शैली के लिए जो है बोला धम्मपद, कर्मकांड, त्रिपिटक या त्रिरत्न। तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिरत्न। त्रिरत्न प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत मत के समर्थक हैं। वेदांत मत के समर्थक देखिए कौन है? अद्वैत, द्वैत और विशिष्टता द्वैत। तो अद्वैत, द्वैत और विशिष्टता द्वैत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुसंधानकर्ता बाढ़ पीड़ितों से संबंधित अध्ययन करने में रुचि रखता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी नमूना चयन विधि उसके लिए उपयुक्त होगी? यादृच्छिक नमूना चयन विधि, रैंडम स्तरीय स्ट्रैटिफाइड नमूना चयन विधि, सुव्यवस्थित सिस्टमैटिक नमूना, या स्वउद्देश्य यानी परपोजिटिव नमूना चयन। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा स्वउद्देश्य यानी परपोजिव। ठीक है, स्वउद्देश्य परपोजिव नमूना चयन जो है वो उपयुक्त होगा। एक अनुसंधानकर्ता जो बाढ़ पीड़ितों से संबंधित अध्ययन में रुचि रखता है, उसके लिए परपोजिव नमूना सही होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 में प्रदत्त मापक स्तरों को इस प्रकार सम्मिलित कीजिए। हम सूची 1 और 2 दिया हुआ है। नाम मात्र स्केल मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी जिसको सहसंबंध कहते हैं, और अनुपात मापनी है। और यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए इसमें मिलान करना है। तो जैसे है नाम मात्र स्केल, इसका क्या होगा? नाम मात्र स्केल का आवृत्ति वितरण। ठीक है, नाम मात्र स्केल का क्या होगा? आवृत्ति वितरण। उसके बाद है क्रम सूचक मापनी। क्रम सूचक मापनी का होगा, देखिए मध्य और कोटि। क्या होगा? क्रम सूचक मापनी मध्य और कोटि। अंतराल मापनी सहसंबंध, अंतराल मापनी सहसंबंध का होगा माध्य मानक। अंतराल मापनी सहसंबंध का माध्य मानक। और अनुपात मापनी का क्या होगा? ज्यामिति माध्य। अनुपात मापनी का क्या होगा? ज्यामिति माध्य। अनुपात मापनी ज्यामितीय माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लड़कों और लड़कियों में गणितपरक उपलब्धि में विभेदों की जांच के लिए कौन सा परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है? सहसंबंधात्मक परीक्षण, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, प्रसरण का विश्लेषण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी टेस्ट। क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि जो टी टेस्ट है वो लड़कों और लड़कियों में गणितपरक उपलब्धि में विभेदों की जांच के लिए प्रयुक्त होगा। जो टी टेस्ट है उसके द्वारा लड़का और लड़की के गणित में विभेद का जो है होगा। नेक्स्ट 9 नंबर, दो चरों एक्स और वाई में सार्थक धनात्मक सहसंबंध, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, एक्स वाई में
परिवर्तन लाता है, y x में परिवर्तन लाता है, x y विपरीत दिशा में एक साथ परिवर्तित होते हैं, x y एक ही दिशा में एक साथ परिवर्तित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 9 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा डी। क्या हो जाएगा? डी। यानी दो चरों x और y में सार्थक धनात्मक सहसंबंध है, तो इसका अर्थ हुआ x और y एक दिशा में एक साथ परिवर्तित होते हैं, एक दिशा में एक साथ परिवर्तित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एवं समाज दो परस्पर सहायक संस्थाएं जो अंतर संबंधित क्या होता है? देखिए यहाँ पे तो PDF जो है सही नहीं है, ठीक है, तो मैं उसके क्वेश्चन को अच्छा से बोल देती हूँ। शिक्षा एवं समाज दो परस्पर सहायक संस्थाएं जो अंतर संबंधित है, एक के बिना दूसरा फल फूल नहीं सकता। इसका कारण क्या है? देखिए इसका कारण है कि शिक्षा समाज को क्या करता है? जीवित रखती है, संस्कृति को बनाए रखती है और नई संस्कृति को जन्म देती है, मानवीय मूल्यों को सिखाती है, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन का जो है आंसर वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलगाव मतलब एलिनेशन को एक व्याप्त सामाजिक समस्या के रूप में सर्वप्रथम किसने उजागर किया था? तो अलगाव को सर्वप्रथम जो है मार्क्सवाद ने अलगाव को व्याप्त सामाजिक समस्या के रूप में सर्वप्रथम उजागर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक समाज विज्ञान की विषय वस्तु क्या है? तो पहला देखिए बोल रहा है सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संगठन और सामाजिक समस्या, विधि पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। शैक्षिक समाज विज्ञान की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संगठन और सामाजिक समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना लागू करने का क्या अभिप्राय था? तो पहला है प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों को कार्य में लगाए रखना, प्राथमिक स्कूलों के दाखिले में वृद्धि करना, रसोइयों को रोजगार मुहैया कराना, बच्चों को प्रत्येक दिन 1 जून का भोजन देना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा? प्राथमिक स्कूलों के दाखिले में वृद्धि। प्राथमिक स्कूल में दोपहर के भोजन की योजना लागू करने का क्या अभिप्राय था? प्राथमिक स्कूल के दाखिले में वृद्धि करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण पद से क्या अभिप्राय है? तो देखिए सामाजिकरण पद से क्या अभिप्राय है? समाज के सदस्यों के बीच अंतर क्रिया यानी इंटरेक्शन और मूल्यों को सीखना, समाज के सदस्यों के बीच अंतर क्रियाएं और मूल्यों को सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान बौद्ध धर्म के किन मत समर्थकों का है? तो देखिए थिरावड़ा, ठीक है, हीनयान किसका है? थिरावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य की कसौटी है संबद्धता जो है क्या? आदर्शवाद। सत्य की कसौटी है संबद्धता जो आदर्शवाद आइडियलिज्म है। तत्वमीमांसा मेटाफिजिक्स का अर्थ क्या है? तत्वमीमांसा का अर्थ है अंतिम यथार्थ की प्रकृति को जानने का प्रयास। तत्वमीमांसा का मतलब क्या है? अंतिम यथार्थ की प्रकृति को जानने का प्रयास। भारतीय दर्शन के समर्थकों में 2 मूलभूत विभाजन है। 2 मूलभूत विभाजन क्या है? कट्टरवादी और अशास्त्रीय। कौन है? कट्टरवादी और अशास्त्रीय। जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? अहिंसा, त्याग, मुक्ति या लोकोपकारी। तो इसका आंसर होगा मुक्ति। क्या है? जैन धर्म के अनुसार मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ करने को कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, विद्यारंभ, उपनयनम, पावब्जा या उपराम पद। तो इसका जो देखिए बौद्ध धर्म में जो कहा जाता है वो होगा पावब्जा। पावब्जा, बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ करने को पावब्जा कहा जाता है। एक अनुसंधानकर्ता आधुनिकीकरण के संबंध में किशोरों के दृष्टिकोण को जानना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का परीक्षण उसके लिए उपयुक्त होगा? प्रक्षेपी प्रविधि, साक्षात्कार, लिकर्ट स्केल, समाज मिति। तो इसका आंसर होगा लिकर्ट स्केल। क्या होगा? लिकर्ट स्केल। एक अनुसंधानकर्ता आधुनिकीकरण के संबंध में किशोरों के दृष्टिकोण को जानना चाहता है, इसके लिए लिकर्ट स्केल परीक्षण प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विसर्जन यानी डिस्पर्शन माप के रूप में कौन सा सही नहीं है? चतुर्थक विचलन, परास जिसको रेंज कहते हैं, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, नमूना चयन त्रुटि। तो जो सही नहीं है वो क्या है? नमूना चयन त्रुटि यानी सैम्पलिंग एरर, ये सही नहीं है। बाकी जो है विसर्जन यानी डिस्पर्शन माप के रूप में जो चतुर्थ विचलन है, परास यानी रेंज है, और मानक विचलन है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये तीनों सही है। एक अनुसंधानकर्ता ने 25 व्यक्तियों के साक्षात्कार के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की। इसे अनुसंधान की किस कोटि में रखा जा सकता है? परिमाणात्मक, गुणात्मक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक। इसका आंसर क्या होगा? गुणात्मक। क्या होगा? गुणात्मक। संसद द्वारा हाल ही में पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम हमारे संविधान के किस अनुच्छेद का विस्तार है? 13, 15, 45, 55। तो इसका आंसर क्या होगा? 45, 45। किसका भाग है? 45 का। संसद द्वारा हाल ही में पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम हमारे संविधान के 45 अनुच्छेद का विस्तार है। नेक्स्ट है, बच्चों में अंतर सांस्कृतिक समझ के विकास के लिए अध्यापक के समझ निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता है? कई संस्कृतियों एवं उप संस्कृतियों के संबंध में ज्ञान होना, प्रगतिशील एवं खुले दिमाग का होना, पावन और धार्मिक होना, कक्षा में संचार कौशल। इसका जो आंसर होगा ये होगा 4 और 1, यानी कई संस्कृतियों एवं उप संस्कृतियों के संबंध में ज्ञान होना, कई संस्कृतियों और उप संस्कृतियों के संबंध में ज्ञान होना, और कक्षा में संचार कौशल का होना। ठीक है, ये दोनों होगा। बच्चों में अंतर सामाजिक समझ के विकास के लिए अध्यापक के समझ कौन सी आवश्यक? तो संस्कृति एवं संस्कृति के संबंध में ज्ञान होना और कक्षा में संचार कौशल होना, ये दोनों सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक अनुकूलन और प्राकृतिक अनुकूलन, ठीक है, में कौन सा स्पष्ट अंतर है? तो पहला है पारिस्थितिक अनुकूलन, बाह्य पर्यावरण से समायोजन बिठाना है। पारिस्थितिक अनुकूलन वायु यंत्रों के प्रयोग द्वारा कमरे के तापमान में अंतर लाना है। प्राकृतिक अनुकूलन है नए प्रसंगों की आवश्यकताओं के अनुसार दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। पारिस्थितिक अनुकूलन बाह्य है जबकि प्राकृतिक अनुकूलन आंतरिक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3, 4 और 1। ठीक है, यानी 3, 4 और 1। प्राकृतिक अनुकूलन है नए प्रसंगों की आवश्यकता के अनुसार दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। 4, पारिस्थितिक अनुकूलन बाह्य है जबकि प्राकृतिक अनुकूलन आंतरिक है। और 1, पारिस्थितिक अनुकूलन बाह्य पर्यावरण से समायोजन बिठाना है, यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो सी है। क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्निरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन पद्धति में किसका अभाव है? अंतर्निरीक्षण पद्धति में किसका अभाव है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुपरकता, उपयोग सभी। तो अंतर्निरीक्षण पद्धति में
उपयुक्त सभी, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तु परकता, उपयुक्त सभी का अभाव है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं, साक्षरता शिक्षा का केवल एक साधन है? तो ये जो बोले थे, ये कौन बोले थे? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, प्रकृतिवादी ने किस शिक्षण विधि को जन्म दिया? प्रकृतिवादी ने खेल विधि को जन्म दिया, प्ले वे मेथड। ठीक है, प्रकृतिवादियों ने प्ले वे मेथड, खेल विधि को जन्म दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन यानी फिलोसफी का अर्थ है। दर्शन का क्या अर्थ है? दर्शन का अर्थ है मूलभूत और अंतिम प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास। क्या होगा? मूलभूत और अंतिम प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन में सर्वाधिक बैरागी मत यानी मोस्ट एसेटिव स्कूल है, तो क्या है? जैन धर्म है। क्या है? जैन धर्म। नेक्स्ट है, जैन परंपरा में तीर्थंकरों की संख्या 24 है। जैन परंपरा में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24 है। विनय पिटक का विषय है बौद्ध संघ के लिए आचरण पद्धति। बौद्ध संघ के लिए आचरण पद्धति। निम्नलिखित में से विखंडन का स्थिर माप कौन सा है? विखंडन का मानक विचलन। विखंडन का स्थिर माप क्या है? मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन है। समष्टि के प्रत्येक दृष्टांत के अनुभव पर आधारित निष्कर्ष पर पहुंचने की विधि को कहते हैं अनुगमनात्मक विधि। क्या कहते हैं? अनुगमनात्मक, इंडक्टिव मेथड कहते हैं। किसको? समष्टि के प्रत्येक दृष्टांत के अनुभव पर आधारित निष्कर्ष पर पहुंचने की विधि को अनुगमनात्मक विधि कहते हैं। साक्षात्कार अनुसंधान अधिगम का पक्षपोषक था अगस्ट कॉम्टे। कौन थे? अगस्ट कॉम्टे। सकारात्मक अनुसंधान अभिगम का पक्षपोषक अगस्ट कॉम्टे। किसी पवित्र पुस्तक में लिखा गया विषय पाठकों द्वारा सही माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति की इस विधि को कहते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं? सत्ताधिकार विधि, ऑथोरिटी। क्या कहते हैं? सत्ताधिकार विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को टीएटी दिया ताकि उनकी निम्नांकित पहचान किया जा सके। व्यक्तित्व का, किस चीज़ का होगा? व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का। एक श्रेणी के अध्यापक ने अपनी सभी विद्यार्थियों से कहा कि जब विद्यार्थी गुरुत्व सिद्धांत को आत्मसात कर ले तभी वे इसकी परीक्षा दे। यह किस परीक्षण का उदाहरण है? तो यह मापदंड प्रासंगिक परीक्षण। किसका है ये? मापदंड प्रासंगिक परीक्षण। ठीक है, मापदंड प्रासंगिक का है ये। क्या है कि एक श्रेणी के अध्यापक अपनी सभी विद्यार्थियों से कहा जब सभी विद्यार्थी गुरुत्व सिद्धांत को आत्मसात कर ले तभी वे इसका परीक्षा दे। यह परीक्षण का उदाहरण जो है ये क्या हो गया आपका? मापदंड प्रासंगिक परीक्षण। जब कोई दिशा रहित परिकल्पना संबंधी कथन कहता है तो सार्थकता परीक्षण होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? एक टेल, दो टेल, ए और बी दोनों, तो इसका होगा दो टेल। क्या होगा? दो टेल। जब कोई दिशा रहित परिकल्पना संबंधी कथन कहता है तो सार्थकता परीक्षण होना चाहिए दो टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म और व्यवहारिकवाद यानी प्रैग्मेटिज्म में गंभीर अंतर है। इसमें महत्व प्रदान करना है किसमें? तो उद्देश्यों में।
किसमें महत्व प्रदान किया जाता है? तो उद्देश्यों में। इसका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों के सामाजिक व्यवहार को विनियमित करने के लिए समाज के पास कौन से नियंत्रण हैं? ठीक है, तो देखिए पहला है रीति रिवाज, लोक जीवन और संगठन। दूसरा है कानून और सजा। तीसरा बोला चिंतन और प्रार्थना, धार्मिक शास्त्र पढ़ना। तो इसका जो आंसर होगा 1 और 2 होगा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2। लोगों को सामाजिक व्यवहार को विनियमित करने के लिए समाज के पास नियंत्रण, कौन से नियंत्रण है? रीति रिवाज, लोक जीवन, संगठन, कानून और सजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति से क्या अभिप्राय है? तो देखिए समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य ने जो कुछ प्राप्त किया है उसका संयुक्त समग्र। ठीक है, समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य ने जो कुछ प्राप्त किया है उसका संयुक्त समग्र ही संस्कृति यानी कल्चर है। नेक्स्ट है बाल एकीकृत सेवाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए जो बाल एकीकृत विकास है, पहला है 6 वर्ष तक के बच्चों के पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार। तो एक तो होगा ही होगा। दूसरा है देश में बालक मृत्यु दर को घटाना, ये भी सही है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये नहीं होगा। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों का प्रबंधन। तो इसका आंसर जो होगा वो 1 और 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पढ़ना है 45 से 50 तक। बोला प्रतिदिन हर रोज़ हम आदमियों और जानवरों को मरते हुए देखते हैं, मगर प्रत्येक मनुष्य यही सोचता है कि वह सदैव जीवित रहेगा। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? इस आश्चर्य का एक गद्यांश महाभारत में आता है। सभी धर्म का यह प्रयास करते हैं कि वे मनुष्य को मृत्यु के बारे में समझने में सहायक हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक मृत्यु है तब तक धर्म भी विद्यमान रहेगा। फिर भी यह सामान्य ज्ञान की बात है कि मृत्यु से पावन और अपावन दोनों प्रकार के व्यक्ति डरते हैं। गाल बेलो, नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता, ने कहा था, सभ्यता की त्रासदी इसमें है कि नश्वर प्राणी मरने से डरते हैं। इतिहास के पन्नों में स्थान बनाने का संघर्ष नश्वरता से दो चार होने का प्रयत्न है। नॉर्मन ओ ब्राउन ने अपनी विद्वतापूर्ण पुस्तक मृत्यु के विरुद्ध जीवन के इतिहास की मनोविश्लेषणात्मक मीमांसा में सारांश पेश किया है कि यदि भविष्य में मानव जाति को जीवित रहना है तो उससे यह अनिवार्य अपेक्षा है कि हम प्रत्येक भावी पीढ़ी में यह जागरूकता पैदा करें कि वह मरने की इच्छुक रहे और मरने को तैयार। यह निश्चित ही शैक्षिक और अनुसंधान के लिए एक चुनौती है। हम पाठ्यक्रम को इस प्रकार से विकसित करें जिससे प्रत्येक व्यक्ति जीवन चक्र की अनुवृत्ति के आवश्यक उतार चढ़ाव और जीवन अनुवृत्ति में रसों को मोम की तरह पिघलते समय संजोने के योग्य हो और ह्रास युक्त बहार में परिपक्व हो जाए। अब बोला महाभारत के सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? लोग मरते हैं, जानवर और लोग जीवित रहते हैं। तो देखिए अभी जो हम पैसेज पढ़े उससे आपको क्या समझ में आया? ठीक है, क्योंकि ये आपके पैसेज से पूछ रहा है। ठीक है, तो पैसेज के अकॉर्डिंग आपको क्या लगा, क्या होना चाहिए? तो देखिए पैसेज में है मृत्यु प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवश्यभावी है, इस तथ्य को स्वीकार करने में असफल होना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 46। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो पहला है मृत्यु को स्वीकार करने में धर्म हमारी सहायता करता है, सही है। धर्म हमें उचित ढंग से मरने और जीने की विधि सिखाने का प्रयास करता है, ये भी सही है। धर्म प्रत्येक अनुयायी को समय पर मृत्यु को स्वीकार करने में सफल रहता है। ठीक है, तो यही वाला गलत है। धर्म के कारण मृत्यु का अस्तित्व है, ये सही है। ठीक है, सभ्यता की त्रासदी किसमें है? तो देखिए सभ्यता की त्रासदी किसमें? मृत्यु में। वे सुविधाएं जो जीवन प्रत्याशा को बढ़ाती हैं, जनमानस में वृद्धि या मनुष्य को सदैव जीवित रखने की इच्छा।
तो देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, सभ्यता की त्रासदी मनुष्य को सदैव जीवित रखने की इच्छा है। ठीक है। इतिहास के पन्नों में स्थान बताने के लिए संघर्ष का भाव है। ठीक है। इतिहास के पन्नों में स्थान बताने के लिए संघर्ष का भाव क्या है? अच्छी प्रसिद्धि के लिए संघर्ष। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 का ए, अच्छे प्रसिद्धि के लिए संघर्ष। नेक्स्ट है, नॉर्मन ओ ब्राउन की पुस्तक किस विषय पर है? तो देखिए नॉर्मन ओ ब्राउन की पुस्तक जीवन एवं मृत्यु के बीच संघर्ष। ठीक है, यानी इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, इस गद्यांश का निवार संदेश यह अभिव्यंजना करता है। तो क्या अभिव्यंजना करता है? होने या ना होने को सीखना। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा डी। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने प्यार को बनाए रखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।